हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर हम क्या प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट करा था अपना लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 11 जो था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो और उसमें हमने कल ये समझा था कि कैसे हम अपने जो राइट ट्रायंगुलर वाला हमारा कोन होता है उसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बारे में हमने जाना था। उसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी करा था कि हम कैसे किसी कोनिकल शेप की हम कैसे सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमने विद एग्जांपल मींस कि हमने 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 लेकर करा था। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं अब 11.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें तो हमसे CSA पूछा गया था, यानी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया था। उसमें सारी उसकी मेजरमेंट्स देखे कि इसकी स्लैंट हाइट या हाइट जो भी दी हुई थी और उसकी रेडियस या डायमीटर जो भी दिया हुआ था उसके थ्रू हमें क्या करना था, CSA फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें TSA यानी टोटल सरफेस एरिया वो फाइंड आउट करना है। तो अब वो हम देखेंगे। क्वेश्चन ये है इस तरीके से कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट 21 और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, यहां पर स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई वो दे रखी है 21 और यहां पर डायमीटर, यहां पर भी डायमीटर ही दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, 24 मीटर। और जब तक क्या कहते हैं, हमारे इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिखी हुई है, एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर किसी क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि पाई को हमें एज्यूम करना है 3.14, तभी हम उसकी वैल्यू 3.14 रखेंगे। अदरवाइज जब तक ना बोला जाए हम अपने पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 एज्यूम करते हुए और उसमें इसकी ही वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। क्योंकि इसमें स्लैंट हाइट दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई और हमें डायमीटर दिया हुआ है। देखो, और बोला गया है क्या, सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो बोला है टोटल सरफेस एरिया। यानी अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कितना होता है, अगर किसी को लर्न है पाई RL तो इसका CSA होता है और हम इसमें पाई R स्क्वायर, और क्योंकि जो हमारा एक कॉनिकल बेस होता है इस तरीके से, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक कर्व्ड एरिया भी और ये वाला प्लेन सर्कुलर एरिया भी। ठीक है, या फिर हम इसको और तरीके से कैसे लिखते हैं, पाई दोनों में कॉमन, R दोनों में कॉमन है, L+R, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। देखो, तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है, देखो ये डायमीटर है, ये का मतलब ये जो हमारा बेस है ना इसका डायमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 24 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में R चाहिए होगा रेडियस, तो हम ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो कि हमारा क्या होता है 24/2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो R की हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12। L कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 21 एंड R कितनी दी हुई है 12। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 22/7 12 इसको किया तो 33। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। गाइज पता ही क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करने के लिए अगर इसे 11 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कर लेना तो ज़्यादा इजी होता है। देखो कल ना हमारे एक वो आया था, मल्टीप्लाई हमें करनी थी 11 की मल्टीप्लाई किस चीज़ से थी, 15 से हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी थी जिसका आंसर हमारा 165 आया था। ठीक है, ये अभी छोटा नंबर है इसको इसलिए लेके बता रही हूँ। 11 से हम मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक होती है, क्यों हम करते हैं 11 ज़्यादातर,
होता क्या है, 11 की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर में करनी हो तो हम क्या करते हैं, ऐसी मल्टीप्लाई के लिए तो जो ये नंबर होता है ना, फर्स्ट नंबर तो इसको ऐसे ही रख लिया जाता है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के 5 and 1 6 और उसके बाद ये वाला नंबर एज इट इज। तो हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई और बड़ा नंबर आ जाए, मान लो हमें 11 की मल्टीप्लाई ना 235 में करनी है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट प्लेस ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद इन दोनों को सम करेंगे, 5 और 3 का 8, अब इन दोनों को सम करेंगे, 2 and 3 5 और फिर इसको भी एज इट इज़ यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए 11 के मल्टीपल से हमेशा, इससे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाता है। तो इसको मैं अगर 11 इंटू 2 लिख लूँ, 12 इंटू 11 इंटू 3 अपॉन 7, 12 2 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72 इंटू 11 और इंटू 11 अपॉन में 7। और क्या कर सकते हैं हम, देखो 72 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है तो 2 एज इट इज, 7 और 2 9 एंड 7 इंटू 11 अपॉन 7। इसमें पता है कैलकुलेशन ये ज़्यादा आने वाली, दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 2 एज इट इज, 9 इंटू 11 होंगे तो 11 का सिर्फ 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, और 1 जो 11 का 1 बचता है उसे कैरी करेंगे। 7 और 9 कितने होते हैं हमारे 16 और 8 17, उसका भी 1 कैरी, और ये 7 1 8 पॉन 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 7 4 ज़ार 28 एंड 7 4 ज़ार 28, 4 7 5 ज़ार करके, और पॉइंट्स में अगर इसके क्या कहते हैं डेसिमल इसका और एक्सपेंशन हो रहा हो तो आप उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा 1244.5, और इससे भी आगे अगर कर सकते, मतलब 2 डेसिमल तक हम इसे कर लेते हैं तो 2 डेसिमल तक 7 और आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। बस हमें इनमें सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, कैलकुलेशंस की मल्टीप्लाई करने में। अगर किसी को फॉर्मूला याद है, वैल्यूज बहुत अच्छे से पुट कर ली, तो इसमें ज़्यादातर जो गलतियाँ होती है ना वो कैलकुलेशंस करने में होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जब भी पेपर में भी हड़बड़ाहट होती है इन चीज़ों को लेके कि कैलकुलेशन कैसे होगी, तो बहुत ही ईजी वे में करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इन्होंने क्या बोला है, अभी तक क्या कहते हैं, जो हमने ये 2 क्वेश्चन करे 1 और 2 वाले, इसमें हमें स्लैंट हाइट दी हुई है या हाइट दी हुई है या रेडियस दी हुई है, उससे हमें CSA या TSA फाइंड आउट करना था। अब क्या दे रखा है, अब हमें सरफेस एरिया गिवन है और हमें रेडियस ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन दी हुई है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना कि वो TSA है या CSA है, ठीक है। तो हमारा जो CSA दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब और उसने दी हुई है स्लैंट हाइट। अब हमें फाइंड करनी है रेडियस एंड बेस और टोटल सरफेस एरिया, यानी स्लैंट हाइट गिवन है तो अब हमें पहले तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हाइट भी दे रखे हैं, हाइट कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं,
फर्स्ट पार्ट में बोला है कि इसकी रेडियस फाइंड आउट करो और स्लैंट हाइट, रेडियस फाइंड आउट करनी है और इसकी रेडियस ऑफ द बेस फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में बोला है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस, अब देखो रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें सीएसए दिया हुआ है, हाइट भी हमें गिवन है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको अभी जब प्रीवियस क्लास में कि हम कैसे कैसे पाई आर एल या एल हम कैसे फाइंड आउट करते, तो एक फॉर्मूला आया था ये वाला एल को फाइंड आउट करने का। एल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये हमारा होता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करनी है, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमें गिवन तो सिर्फ यही चीज़ है सी एस ए, और सी एस ए हमारा क्या होता है पाई आर एल के बराबर, और उसके लिए हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। आर तो हमें फाइंड आउट करनी ही करनी है, लेकिन उसके लिए एल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और एल भी हमें गिवन नहीं है। एल हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके ये स्लैंट हाइट ही है, मुझे लगा इतनी देर से कि ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट ही है तभी तो, अदरवाइज हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो ये स्लैंट हाइट ही है 14 सेंटीमीटर, और सी एस ए कोन, सॉरी सी एस ए ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी हम रेडियस इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सी एस ए के बराबर में हम लिख देंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 22/7, आर फाइंड आउट करनी ही है, और एल कितनी है 14 इज इक्वल्स टू 308, ठीक है। क्या करेंगे, या तो आप एक काम करो यहीं के यहीं इसको कट कर दो 17 से 14, उसके बाद आप यहाँ पर इसको इक्वल के अपने लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके जा सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से कट करके आर यहीं पे रखा, और मैं इसको इधर ले गई 308 अपॉन में 22 इंटू में 2, और मैंने इस 22 को भी काम करती हूँ 11 इंटू 2 लिख लेती हूँ, इससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अगर मैं एक बार इसको 2 से कट करूँ तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर दोबारा से 2 से कट कर सकती हूँ मैं इसको, तो 2 7 जार 14 एंड 2 7 जार 14, सी 11 से हो जाएगा ये 7। तो हमारी आर जो आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी कुछ 7 सेंटीमीटर। हमारी जो आर हमें फाइंड आउट हुई है वो हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, स्लैंट हाइट भी है, आर भी है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यही दो चीज़ चाहिए थी। पता है अब एक काम हो सकता है क्या, टोटल सरफेस एरिया अभी हमने लिखा था क्या होता है पाई आर और एल प्लस आर, कुछ इस तरीके से होता है ना। या तो आप इसमें सारी वैल्यूज रख लो, ये एक तरीके से, और इसको ऐसे भी तो लिखते हैं पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी रखते हैं। देखो इस कैलकुलेशन से कर लो चाहे इससे, देखो पाई आर एल हमें ऑलरेडी गिवन है, पाई आर एल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम सिर्फ क्यों ना पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करके दोनों को प्लस कर दें, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो दोबारा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से करें अब अगर हम, तो देखो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया हो ना तो कोशिश करना इस तरीके से ही करने की। तो जो हमारा पाई आर एल है उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन है, ये हमें नोन है कि ये सी एस से होता है, तो सी एस से हमें गिवन है 308 पाई आर स्क्वायर, और लिखना है बेस का ही एरिया निकालना है बस इसके। तो क्या होगा ये 22/7, आर भी हमारी 7 इंटू 7 क्रॉस 308 154
इज इक्वल्स टू 12, 6 एंड 4, ये है ना, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। रेडियस हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टीएसए भी ऐसे कर सकते हैं, और जो दूसरा फॉर्मूला है जो हम कॉमन लेके करते हैं उससे भी इसका एज इट इज सेम यही आंसर आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको चाहे ऐसे करो चाहे अपने फॉर्मूले से करो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है गाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। और इसमें हम दोनों चीज ऐसे निकाला होगा, निकाली है हमने, ये फाइंड आउट करी है। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें सबसे ज्यादा बस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बस ये देखना होता है कि हमारे पास हमें क्या क्या गिवन है और किस चीज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बस। और अगर फॉर्मूलाज याद हैं और कैलकुलेशन में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस इट्स बेस ऑफ 24। पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट दी हुई है, एक कॉनिकल टेंट की बात हो रही है, यानी कोन शेप में कोई टेंट है, उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एंड जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेस, इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। बेस मतलब डायमीटर है, रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी रेडियस। अगर मैं सिर्फ रेडियस भी लिख देती हूँ, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें भी दो चीज़ें पूछी हुई हैं इसमें भी कि हमें स्लैंट हाइट बताना है टेंट का और कोस्ट बताना है। सी देखो क्लास, इसमें जो फर्स्ट वाला है वो आराम से निकल जाएगा स्लैंट हाइट, लेकिन एक जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछा बोला है कोस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज रेट 70। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज लग रहे हैं। पता है इसका मतलब क्या है कि हमें ना कहीं एक टेंट लगाना है इस तरीके से कोनिकल शेप में, ठीक है। ऐसे हमें टेंट लगाना है, तो ये जो कपड़ा होता है, जो टेंट बनता है हमारा, वो कैनवास से बनता है, कैनवास के कपड़े से टेंट बनता है, उसको ही कैनवास ही बोलते हैं उसको। तो उसने ये बोला है कि हम एक टेंट बना रहे कैनवास से। अब हमारी जो मेजरमेंट्स है कुछ इस तरीके से है उस टेंट की, तो हमें ये बताना है कि हमें उसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा, प्लस अगर 1 मीटर कपड़े की वैल्यू 70 है तो हमें टोटल कितने रुपीस देने पड़ेंगे। इसका सेकंड में ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इससे आप एक चीज़ तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि जब हम टेंट लगाते हैं तो हमारा जो कपड़ा होगा वो सिर्फ यहाँ तक, ये वाली चीज़ के लिए ही कपड़े रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बाकी नीचे तो ज़मीन ही आएगी ना। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ तो कुछ नहीं लगाएंगे कपड़े को। जो हमारा कैनवास होगा वो इस वाली स्लैंट हाइट और ये वाली यानी कर्व्ड जो एरिया है वहाँ हमारा कपड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसमें जो फाइंड आउट करेंगे ना वो हम कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे, ना कि टोटल सरफेस एरिया। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें कि कब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, कब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो उसने ये बोला है कि वो जो टेंट है वो कैनवास से बनाया जा रहा है, उसका 1 मीटर का चार्ज 70 रुपीज़ है, और हमें इसमें इसकी पूरी मतलब कितना खर्चा कह सकते एक तरीके से वो आएगा। तो पहले हमें ये तो पता करना चाहिए कि हमें इसमें टीएसए निकालना है या सीएसए। तो देखो, हम जो कपड़ा रिक्वायर्ड होगा वो हमारे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर सीएसए फाइंड आउट करेंगे। अब सीएसए के लिए हमें क्या चाहिए, सीएसए हमें चाहिए सीएसए। पहली बात तो फर्स्ट में क्या पूछा है उसने, स्लैंट हाइट। फर्स्ट ऑप्शन में ही स्लैंट हाइट पूछा है उसने।
क्योंकि इसी से ही आगे वाला काम हो पाएगा। स्लैंट हाइट पूछा है, पहले इसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करो। ठीक है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इजीली पाइथागोरस थ्योरम टाइप जो बताया था मैंने। स्लैंट हाइट को क्या लिखते हैं हम, एल, और इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइट स्क्वायर ऑफ रेडियस का स्क्वायर रूट। तो एल इज इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू 10 इसका स्क्वायर एंड 24 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का कितना होता है 16, 576। तो L जो होगी वो हमारी आएगी कितनी 676। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये किसका होता है 676 किसका होता है, आई थिंक ये 26 का होता है। 676 हमारा जो स्क्वायर रूट होता है वो 26 का होता है। तो हमारी जो स्लैंट हाइट आएगी वो हमारी 26 मीटर आ जाएगी। ठीक है, देखो इसमें इस वाले चैप्टर में है ना, हमें स्क्वायर्स और क्यूब्स भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। लेकिन अगर हम देखो 24 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मान लो किसी को लर्न भी नहीं है, वैसे तो 30 तक स्क्वायर सभी को लर्न होने चाहिए, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना लर्न करे भी डायरेक्ट। इसका एक छोटा सा मतलब ना बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे हो जाएगा, ये सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फर्स्ट यूनिट प्लेस का इसका स्क्वायर करा 4 4 जार 16, फिर क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, यानी कि 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16, और जो इसका वो लगा था कैरी वो भी इसको इसमें कर लेंगे 16 और 17, 17 में भी अब 7 लिख लेंगे 1 कैरी हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी पहले इसका स्क्वायर फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल और फिर इसका स्क्वायर, यानी दोनों ही 4 और 1 5। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया 26। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब वो बोल रहा है कि जो इसको कैनवास में बनाने के लिए कपड़ा है वो चाहिए, और उसकी कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कॉस्ट बतानी है उसकी। अगर 1 मीटर कपड़े की 70 रुपीज़ है, उसकी कॉस्ट बतानी कि टोटल कपड़ा कितना लगेगा और उस मतलब कितना हमें पैसा देना पड़ेगा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका CSA पता होना चाहिए, हमारे कौन का टेंट का हमें CSA पता होना चाहिए, तभी तो हम पता करेंगे कि हम कितना मीटर कपड़ा लें, कितना मीटर क्या करें। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे CSA क्या होता है पाई RL, पाई भी मौजूद है हमारे पास, R भी हमारे पास है 24 एंड व्हाट 26 हमारे पास इसकी L मौजूद है। लेकिन देखो अगर आप चाहो ना, ये तो इसका पाई RL आ गया, मतलब ये इसका एरिया आ गया। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हमें पता है आगे भी काम करना है। अभी इसको लेके हम एक काम करते हैं, हमें पता है ये एरिया है, मीनिंग जो भी इसकी मल्टीप्लाई है 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा मीटर स्क्वायर्स में आ जाएगा कि हमारा ये इतना एरिया निकल गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये बोला गया है ये इतना मीटर कपड़ा चाहिए, कहने का मतलब जो CSA आएगा ना वो उसका कहने का मतलब होगा कि इतना मीटर हमें कपड़ा चाहिए मीटर स्क्वायर में। अगर वो 1 मीटर होता तो लगते 70 रुपये, अगर वो 2 मीटर होता तो 70 की मल्टीप्लाई कर लो, 70 की मल्टीप्लाई यानी 140 रुपीज़ आते। इसी तरीके से चाहिए हमें इतना कपड़ा, तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें पहले से ही 70 की मल्टीप्लाई कर देते। मैंने ऐसा क्यों करा है मैं इसका रीजन भी बता दूंगी। 70 1 मीटर कपड़े की वैल्यू 70 और इतने मीटर कपड़े की वैल्यू 70 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ना ये 7 से इजीली डिवाइड हो सकता है, फिर कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई की आ जाएगी सीधी। इसमें क्या कहते हैं वो नहीं करना पड़ेगा हमें डेसिमल एक्सपेंशन करो या ये सब करो, क्योंकि ये 7 से इजीली कट हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए करा, अदरवाइज यहाँ पे क्या करते पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, फिर 70 से मल्टीप्लाई करो। मैंने इसलिए नहीं किया ये,
ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे अब इसे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख दूं अगर 11 2 कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, ताकि मतलब सिर्फ कैलकुलेशन छोटी करने के लिए है ये। 2 2 जार 4, 4 2 जार 6 और 13 की इसमें करेंगे 12 में। 12 3 11 को ऐसे ही रहने देती हूँ। 12 3 ज़ा 36, 3 12 1 जार 12 एंड 3 15, यानी 156 आ गया। और 2 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 2 जार 4, 2 जार 8। तो इस तरीके से मैं अभी और लिख सकते हैं हम इसको। 8 6 जार ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ 12 48। अब मैं इसको 11 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब मैं पहले 8 लिख लिया, 8 4 12, 1 हासिल का, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 ऐसे ही, यानी इतने रुपए चाहिए हमें। अब हमारा ये जो आंसर निकला है ना, ये रुपीस में निकला है, क्योंकि हम यहाँ 70 की मल्टीप्लाई कर चुके थे। ये 70 क्या था हमारा, रुपीस था। ठीक है, अच्छा अभी हमने 10 तो लिया ही नहीं था, ये 10 भी तो बचा हुआ है, यानी यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इतने रुपए चाहिए। इस वाले हाइट का, इस वाले रेडियस का एक टेंट तैयार करने के लिए हमें इतने रुपए का कपड़ा लगेगा। ठीक है, और कितने मीटर कपड़ा लगेगा वो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा सीधा। चलो निकालना भी चाहो तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे की जो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ना ये हमारा यहाँ पे जो भी आया होगा ये मीटर्स में आएगा, कि 1 मीटर कपड़े, और जो मीटर आएगा मतलब इतना कपड़ा हमें रिक्वायर्ड है, इतने मीटर कपड़े की ज़रूरत है हमें। अगर वो 1 मीटर कपड़ा होता तो हम कह देते चलो दुकानदार के पास गए कि भैया हमें ना 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो कहता चलो 70 रुपये दो। हमने कहा भैया इतने मीटर चाहिए हमें, तो वो 70 की मल्टीप्लाई करके ही तो बताएगा हमें कि कितना कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि 5 में क्या पूछा है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट। एक हमें कोनिकल टेंट बनाना है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इसे प्रीवियस, बस एक थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा है इसमें, वो और वो जरूरी भी है। एक कोनिकल टेंट बनाना है, उसने बोला उसकी हाइट, जो उसकी हाइट है वो दी हुई है 8 मीटर, और रेडियस वो दी हुई है हमें 6 मीटर। ठीक है, assume that the extra length of material that will be required for stitching margin wastage in cutting approximately 20 centimeter। मतलब एक ना मार्जिन में, अभी मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हमें क्यों दी हुई है, बस इन्फॉर्मेशन लिख ले रहे हैं एक बार। और यहाँ पर हमें बोला भी गया है कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14 हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और एक चीज़ और दी हुई है, तारपुलिन, तिरपाल बोलते हैं इसको, 3 मीटर वाइड है वो। ठीक है, इसमें इसका क्या कंसेप्ट आने वाला है, ये हमें क्या करना है इसमें ये बताते हैं। देखो
हमें उसने बोला है कि एक कॉनिकल टेंट बनाना है हमें, एक तिरपाल से, एक तिरपाल है उससे हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, जिसमें उसने मेजरमेंट हमें दी कि हाइट तो उसकी होनी चाहिए 8 मीटर की, 8 मीटर, और उसकी रेडियस होनी चाहिए 6 मीटर, और वो जो तिरपाल है वो खुद 3 मीटर चौड़ी है, यानी वाइड है चौड़ाई में। तो अब हमें ये बताना है उसकी लेंथ, तारपुलिन की उसने लेंथ पूछी है उसमें कि जो हमारी तारपुलिन है उसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही लगना है इसमें सेम, CSA वाला, क्यों, क्योंकि जो हम टेंट बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का, ये वाला कर्व सरफेस, कर्व्ड एरिया ही तो बनाने वाले हैं भाई, टेंट जमीन पर होता है, इस वाली चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें वहां पे। तो हम इसमें भी CSA ही फाइंड आउट करते हुए अपने तारपुलिन की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करेंगे। CSA फाइंड आउट करना है, CSA मतलब पाई होना चाहिए, R होना चाहिए, L होना चाहिए। पाई हमें पता है 3.14, R हमें पता है 6 मीटर, और L हमें नहीं पता, इसके लिए हमें L चाहिए होगी। तो हम एक काम करते हैं, साइड में L फाइंड आउट कर लेते हैं। तो L क्या होगी, R स्क्वायर और H स्क्वायर, ठीक है। तो R कितना दिया हुआ है 6 और H 8, तो L कितनी आ जाएगी, ये L यहाँ पर लेंथ नहीं है, ये L यहाँ पे स्लैंट हाइट है, 36, 64, L इज इक्वल्स टू 100, यानी L जो हमारी स्लैंट हाइट आएगी वो आएगी 10 की हमारी स्लैंट हाइट आ गई। देखो CSA 3.14, R है 6 और ये है हमारा 10, ठीक है। तो ये हमारा इजीली इसमें 6 4s are 24, 8 into 10 और 0.4, ये सब हमें मीटर में दिए हुए थे, यानी ये इतना मीटर स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रख, अब जो इसमें इस चीज का कॉन्सेप्ट आएगा ना उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये चीज क्या है यहाँ पे, क्यों है। हमें एक टेंट बनाना था ऐसे करके, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को लेते हुए, यानी जो उसमें तारपुलिन लगी होगी, जो त्रिपाल लगी होगी उसका पूरे का एरिया हमें पता है। हमें त्रिपाल जो हमारी वो होती है ना कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होती है, उस पूरे का एरिया अगर हम उसे कोनिकल शेप के कॉन्सेप्ट में लेके चले तो हमारे पास ये था, ठीक है। यानी अगर मैं इस टेंट को पूरे को ओपन कर दूं तो वो जो हमारी त्रिपाल आएगी, तारपुलिन आएगी, वो हमारी रेक्टेंगुलर शेप में बनेगी। अगर मैं उसको सिंपली रेक्टेंगल शेप के एरिया के साथ उसे बैलेंस या मेजर करके देखो, बराबर करके देखो, तब भी उसका एरिया यही रहने वाला है। कैसे भी फाइंड आउट कर लो, एरिया यही रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कितनी रिक्वायर्ड, कितनी लगी, क्या हुआ। एक बात बताओ, ये तो हमने इसे कॉनिकल शेप के हिसाब से लगाया, बट वो जो त्रिपाल एक्चुअल में थी वो 3 मीटर चौड़ी थी। ये जो होगा ये हमारा एक रेक्टेंगल, अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, यानी त्रिपाल कुछ इस तरीके से रही होगी ना भाई, इससे बनाई होगी ना, 3 मीटर चौड़ी रही होगी। ये लेंथ पूछिए, ये वाली 3 मीटर चौड़ी रही होगी। हमने इसी से कर आके इसको बना दिया। जब हमने इसको खोला तो कुछ इस तरीके से ये पूरी खुली, बट हमें इतना पता है कि इस पूरे के जो एरिया मतलब ये लगी हुई थी इसमें 188 पॉइंट, मतलब इसको 188.4 बोला जाए तो कुछ इस तरीके से ये लगी हुई होगी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की शेप में आई होगी। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, क्योंकि ये एरिया ही है, मतलब ये कितने में रहा होगा, L इंटू बी, यही होता है नहीं होता। और ये क्योंकि टेंट तैयार होने के बाद की ये सारी चीजें, और उसने हमें एक चीज बताई थी ये वाली, क्या जब हमने तैयार वैयार करा सब कुछ हुआ तो जो उसकी लेंथ साइड थी उसमें जो है ये मार्जिन में गई थी।
ठीक है। तो ये L इंटू बी, जो ये हमारा सब कुछ तैयार कर आने के बाद आया, यानी हम अगर मैं एक काम करती हूँ, लेंथ में से ये 20 सेंटीमीटर, गाइस ये चीज़ ध्यान रखना, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में चेंज कर ले रही हूँ। मैं लेंथ में से 0.2 माइनस कर दूंगी, क्योंकि वो मार्जिन में चली गई थी, तो वो इसमें प्लस, मतलब वो इसमें से हटानी है वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी निकालोगे तो वो उसमें ऐड हुई होगी, उसके बाद उसे मार्जिन में लिया, मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा में जो लेते हैं। तो L माइनस 0.2 एक, और इनटू में 3, जो हमारा किसके बराबर है, इस वाले एरिया के 188.4। ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये आ जाएगा 3L माइनस में 0.6 इज इक्वल्स टू 188.4। ठीक है। अब ये आ जाएगा 3L, उधर जाके हो जाएगा प्लस में 188.4 प्लस 0.6, ये कितना आ जाएगा, 6 और 4 0, यानी 189 के आसपास आ जाएगा ये। हाँ, ये 189 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी L आ जाएगी, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 3L इज इक्वल्स टू 189 और L इज इक्वल्स टू 189/3, 63 इसकी लंबाई आएगी, 63 अप्रॉक्सीमेटली 63 मीटर, 63 मीटर इसकी लंबाई आएगी। तो ये जो 3 इस तरीके से दिया हुआ था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ये बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक दो बार, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में शायद समझ में ना आया हो, एक दो बार आप इसको दोबारा से रिवाइज करके देखोगे तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी वो तारपुलिन थी, उसकी जिसकी 3 मीटर चौड़ाई थी, तो लेंथ आएगी 63, और इस तरीके से हम इस एरिया वाला एक अपना कोन जो है या टेंट जो है वो बना सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।